इंग्लिश थ्रू रीडिंग। एक एक लाइन को तोड़ करके अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें। तो हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो जो इसका हेडिंग है वो है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन। तो देखते हैं क्या है। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। एक बच्ची थी, वो हीप ऑफ गार्बेज यानी कि गार्बेज के गट्ठे से बात कर रही थी। गार्बेज होता है कूड़ा, हीप जो कूड़ा होता है ना, कूड़े का जो गठरा सा पूरा लग जाता है उसको हीप ऑफ गार्बेज बोलते हैं। एक जो लड़की थी वो हीप ऑफ गार्बेज से बात कर रही थी। गर्ल, हु आर यू? तुम कौन हो? यू स्मेल सो बैड। गर्ल उस गार्बेज से कहती है, कूड़े से कहती है कि तुम कौन हो, तुम में से इतनी बदबू क्यों आती है? आई मे फॉल सिक। तुम में से इतनी बदबू आती है कि मैं बीमारी पड़ जाऊंगी। मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। मैं तो मिस्टर गार्बेज हूँ, मैं तो मिस्टर कूड़ा हूँ और मैं एवरीवेयर हर जगह मिलता हूँ। फाउंड मतलब मिलना, एवरीवेयर हर जगह, मैं हर जगह मिल जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली। तुम कितने गंदे दिखते हो। अगली होता है बुरा, बुरा जो बदसूरत जो होता है ना, उसको अगली बोलते हैं। व्हाट आर यू मेड ऑफ? तुम किस चीज़ के बने हो जो तुम इतने गंदे लगते हो? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, मिस्टर कूड़ा बोलते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स। मैं बना हुआ हूँ जो हमारी सब्जियां होती हैं उनके छिलकों का। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, मैं पुराने और फटे कपड़ों का बना हूँ। शूज़ का, जूतों का। यूटेंसिल्स, बर्तन। पेपर, कागज़ का। एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे, मैं तो जो यूजलेस चीज़ होती है जो आप फेंक देते हो ना अपने डस्टबिन में, कूड़ेदान में, मैं उसी का तो बना हुआ हूँ। गर्ल बोलती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? मिस्टर गार्बेज तुम कहाँ रहते हो? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, डस्टबिन इज़ माई होम। जो कूड़ादान है वही मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। तुम मुझे गड्ढे में भी डाल सकती हो। पिट होता है गड्ढा, तुम मुझे गड्ढे में भी डाल सकती हो और उसको कवर कर सकती हो, ढक भी सकती हो। गर्ल बोलती है, देन वाई आर यू हेयर? अगर तुम गड्ढे में रह सकते हो, डस्टबिन में भी रह सकते हो, तो तुम यहाँ ऐसे सड़क पे बीच में क्यों पड़े हो? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज मैनी पीपल थ्रो मी एनीवेयर। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं भी मुझे फेंक देते हैं। दे लाइक, जहाँ पर लोगों का मन करता है कहीं भी मुझे फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, अगर लोग मुझे गड्ढे में डालेंगे, कवर कर देंगे, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, शायद मैं उनके फिर काम आ जाऊँ। अगर मुझे गड्ढे में डाल करके वो गड्ढे को बंद कर दे तो मैं उनके काम भी आ सकता हूँ। गर्ल बोलती है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे तुम काम आ जाओगे? ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि तुम काम आ जाओगे? गार्बेज बोलता है, देयर आई मिक्स विद द सॉइल, वहाँ पर मैं मिट्टी से मिल जाऊँगा। आई टर्न इनटू मैन्योर, मैं खाद बन जाऊँगा। टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, मैं खाद बन जाऊँगा अगर तुम मुझे गड्ढे में डाल करके बंद कर दोगे और मैं तुम्हें अच्छी फसल भी दे दूँगा। गर्ल बोलती है, दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट हु इज़ दैट? गर्ल बोलती है, ठीक है ये सब तो तुम्हारी मिस्टर कूड़ा, ये तो बढ़िया, बट वो कौन है? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, शी इज़ मिसेस पॉलिथिन, वो तो मिसेस पॉलिथिन है। गर्ल बोलती है, मिसेस पॉलिथिन यू लुक सो प्रिटी, मिसेस पॉलिथिन तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूज़फुल। तो मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, बच्चा नो डाउट, कोई शक की बात नहीं है, वो सुंदर भी है और वो काफ़ी इस्तेमाल में भी आती है। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ़ दे स्वॉलो इट, क्या तुम्हें पता है जानवर मर जाते हैं अगर इसको, मिसेस पॉलिथिन को वो स्वॉलो कर लेते हैं। अगर एनिमल मिसेस पॉलिथिन को निगल लेते हैं तो वो मर सकते हैं। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, ये तो इंसान की सबसे डेंजरस, खतरनाक दुश्मन है। डेंजरस होता है खतरनाक और एनिमी होता है दुश्मन, ये तो भाई इंसान की सबसे खतरनाक दुश्मन है। गर्ल, इन वॉट वे? अब गर्ल कहती है, अरे दुश्मन है, कैसे दुश्मन है? मिस्टर गार्बेज बताते हैं, बिकॉज शी इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि ये तो प्लास्टिक की बनी है। एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मिस्टर कूड़ा जो है वो कहते हैं कि मैं तो मिट्टी में मिल सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद द सॉइल, प्लास्टिक मिट्टी से कभी नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये रिमेन मतलब रहती है, सॉइल में, मिट्टी में बहुत ही लंबे समय तक रह जाती है ये। गर्ल पूछती है, फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक रहती है? मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, ऑलमोस्ट फॉर एवर। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग फॉर एवर यानी कि हमेशा, लगभग हमेशा ही ये रहती है, क्योंकि प्लास्टिक को गलने में सदियां लग जाती हैं। गर्ल बोलती है, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर,
गर्ल बोलती है मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक तो एवरीवेयर है, हर जगह है। वी यूज़ सो मैनी थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, हम तो प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक टॉयज़, कंटेनर, कंप्यूटर, क्लोथ, बैग एक्सेट्रा। हम तो खिलौने, कंटेनर, कंप्यूटर, कपड़े, थैले सभी इसके इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर गार्बेज बोलते हैं यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। पीपल यूज़ इट, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, इसको मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड कर सकते हैं यानी कि इसकी शेप को कैसे भी हम बदल सकते हैं, कोई से भी इसको आकार दे सकते हैं प्लास्टिक को। एंड इट डज़ नॉट ब्रेक ईजिली, और ये आसानी से टूटती भी नहीं है। बट रिमेंबर, मगर याद रखना, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, याद रखना ये पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती प्लास्टिक। गर्ल बोलती है ओके आई विल रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो ask my family and neighbors to stop using plastic, मैं ये ध्यान रखूँगी और मैं अपनी फैमिली से, अपने आसपास नेबर्स होते हैं, पड़ोसियों से भी बोलूँगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। मिस्टर गार्बेज बोलते हैं गुड, देन आवर अर्थ विल बी क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। अच्छा, तुम अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करोगी तो हमारी जो धरती है वो क्लीन हो जाएगी, हमारी धरती साफ़ हो जाएगी और एक हेल्दी प्लेस बन जाएगी, एक अच्छी जगह बन जाएगी रहने के लिए। हेल्दी होता है स्वस्थ जगह बन जाएगी रहने के लिए। नए वर्ड जो है वो हम लोगों ने काफ़ी सारे इसमें देख ही लिए थे। होपफुली आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।